बाय एमिली एस्फहानी स्मिथ। जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने जीवन जीने के लिए दिया है, किसी मशीन की तरह दिन रात काम करने के लिए नहीं। आजकल बढ़ते प्रतियोगिता के इस दौर में एक दूसरे को पीछे कर खुद को आगे बढ़ाने की दौड़ में इंसान अकेला ही चलता जा रहा है। अगर कभी कभी इस भागम भाग से थक कर कोई खुशियां तलाश करना भी चाहता है तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अकेला ही इतना आगे निकल जाता है कि उसके आसपास उसे कोई नहीं मिलता। इसीलिए हम बदलते परिप्रेक्ष्य में जीवन का अर्थ कैसे ढूंढें, ये सभी बातें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। अगर आप जिंदगी को एक नया मौका देना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। इससे आप सीखेंगे कि खुशियों के 4 स्तंभ कौन से होते हैं और उनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। जीवन के कड़वे अनुभवों में मिठास का रस कैसे ढूंढें, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान प्रदान कर कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। पहला सबक, कुछ 4 स्तंभों पर टिका है जीवन का अर्थ। जिस तरह से बहती हुई नदी को रोकना मुश्किल है, उसी तरह से जीवन भी निरंतर बह रहा है और उसे रोककर उसका अर्थ ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक पल का वक्त जीवन से जुड़ा कर सोचें कि क्या आपके पास जीवन जीने का कोई है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? इन सवालों के उत्तर जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज के माहौल में सब कुछ होते हुए भी लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके कारण पैदा हुई अराजकता लोगों को डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की ओर धकेल देती है। लेखिका का कहना है कि ये बिल्कुल सच है कि आधुनिकता ने हमें जीवन को सरल बना देने वाली अनगिनत सौगातें दी हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इस आधुनिक युग में नित नई तकनीकों के साथ आत्महत्या और मनोरोग जैसी मार्मिक समस्याओं की भी बढ़ोतरी हुई है। कई जाने माने मनोचिकित्सकों ने अपनी खोज में इस बात का खुलासा किया है कि पिछड़े और ग्रामीण परिवेशों में रहने वाले लोगों की तुलना में आधुनिकता की गोद में बैठे लोगों में आत्महत्या की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो जीवन में खुशहाली लाने के लिए केवल भौतिकवादी वस्तुओं की नहीं बल्कि एक मकसद की भी जरूरत होती है। ये मकसद हमें जीवन के सच्चे अर्थ का एहसास करवाता है और जीवन में संतोष प्रदान करता है। जीवन का अर्थ 4 स्तंभों से मिलकर बना है। वो है जीवन का उद्देश्य, जीवन में जुड़े संबंध, हमारे जीवन से जुड़ी प्रेरणादायी घटनाएं जिन्हें हम कहानी की तरह किसी को सुना सकें, और जीवन में श्रेष्ठता का अनुभव। इन 4 स्तंभों पर जीवन को व्यर्थ से अर्थ की ओर ले जाने की जिम्मेदारी है। बड़े बड़े महापुरुषों से किसी का कहना है कि जीवन का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो कोई कहता है कि जीवन में जुड़े संबंधों का सबसे ज्यादा असर है। चाहे कोई भी युग हो, लेकिन कृष्ण से लेकर महात्मा गांधी तक सबने इन 4 में से ही किसी न किसी स्तंभ की बात की है। आइए आगे के सबकों के जरिए देखते हैं कि कैसे ये स्तंभ हमें संतुष्ट जीवन की राह दिखाते हैं। दूसरा सबक, किसी को अपना बनाने के जिंदगी के सही मायने क्या हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी और नित नए सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने मानव दुनिया को हमारे कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन में समेट रखा है। घर बैठे हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतनी सारी खबरें तो हमें होती हैं, लेकिन अपने घर और उसमें रहने वालों का हाल हमें नहीं पता होता। अमेरिका में बैठे अपने क्लाइंट से आप रोज बात कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ काम करने वाले दोस्त या आपका घर सजा कर रखने वाली आपकी बीवी के लिए आपके पास वक्त की हमेशा कमी रहती है। एक वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो 21वीं सदी में बच्चों और माँ बाप के बीच की वार्तालाप का समय मात्र 1 से 2 घंटे रह गया है। सोचिए, जिनके साथ आप सारा दिन रहते हैं उनसे ही आपकी बात नहीं होती। लेकिन लेखिका का कहना है कि अपने आसपास के लोगों से जुड़ना सीखकर ही हम जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे। जहाँ एक और एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण लोग खुद में ही सिमट कर रह गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भागदौड़ भरी जिंदगी ने रिश्तों की डोर को इतना कच्चा कर दिया है कि ये कब टूट कर हमारे हाथों से फिसल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अकेलेपन के शिकार लोग जीवन को व्यर्थ समझने लगते हैं, और समझे भी क्यों ना, जब सारा दिन चंद पैसों के लिए जद्दोजहद कर व्यक्ति घर लौटे और उसे उन पैसों का इस्तेमाल करने वाला कोई ना मिले तो असंतोष होना तो लाजमी है। इसीलिए लेखिका ने रिश्तों और संबंधों को जीवन के अर्थ का पहला स्तंभ माना है, क्योंकि ये रिश्ते ही हमें जीवन में पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। इन रिश्तों को सजो कर रखें ताकि जब भी आप इनकी ओर देखें आपको एहसास हो कि आपका जीवन कितना अर्थ भरा है। तीसरा सबक, परोपकार और आत्मविश्लेषण से जिंदगी का उद्देश्य ढूंढा जा सकता है। जिंदगी में उद्देश्य होने से जिंदगी पूर्ण और सार्थक लगती है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन उद्देश्य शब्द को सुनते ही लोगों के मन में कोई बड़ी ही गहरी और आशावादी बात का ख्याल आता है। असल में जीवन का सही उद्देश्य तो मात्र अपनी क्षमता और संसाधनों को जुटाकर दूसरों की मदद करना है।
किसी की मदद करने के लिए आपका करोड़पति होकर चैरिटी करना जरूरी नहीं है। आप अपने स्तर पर भी किसी की मदद कर सकते हैं, बस आपके अंदर मदद की भावना होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप गरीबों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी कुशलता के अनुसार किसी की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर या अध्यापक जैसी नौकरी वाले लोग ही समाज कल्याण का बीड़ा उठाए हुए हैं। आज आप जो हैं, जैसी नौकरी में हैं, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के लिए आप कर ही सकते हैं। लेखिका के अनुसार दूसरों की मदद करने का मार्ग ढूंढने के लिए पहले आपको आत्मविश्लेषण करना होगा। एक बार आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, फिर आप परोपकार की राह पर निकल सकते हैं। लेखिका ने परोपकार को जीवन का उद्देश्य इसीलिए बताया है क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा संतोष तब होता है जब हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। स्वतः ही उस मुस्कान को देखकर हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरों की यूं ही मदद करते जाएंगे तो जिंदगी के पन्नों को जब भी आप पलटेंगे तो आपका जीवन आपको सार्थक ही लगेगा। चौथा सबक, अपने जीवन की कहानियां दूसरों से साझा कर हम उनसे जुड़ सकते हैं और जिंदगी के नए मायने ढूंढ सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की कला होती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कम बोलने वाला क्यों ना हो, अगर उसे मौका मिले तो वो जिंदगी के अनुभवों को साझा जरूर करेगा, क्योंकि ये इंसानी दिमाग की खासियत है कि वो दूसरों से अपनी कहानियां बांटकर उनकी राय लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। लेकिन हम अपने जीवन को इन कहानियों के जरिए कैसे सार्थक मान सकते हैं? इस सवाल का उत्तर देते हुए लेखिका ने इस सबक में बताया है कि हम किस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारी कहानियों में झलकता है। कोई घटना हमें सकारात्मक प्रभाव वाली लगती है तो हम उसे उत्साह से सुनते हैं, और वहीं किसी नकारात्मक अनुभव को याद करके हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन की सार्थकता को समझना है तो जरूरत है कि जीवन की हर कहानी को ऐसे सुनाएं कि उसमें कोई ना कोई सबक छुपा हो, जिससे हम ये एहसास कर सकें कि अगर वो घटना हमारे जीवन में ना हुई होती तो हमारा जीवन कितना अर्थविहीन होता। जीवन में खुद से कभी ये मत पूछिए कि काश ऐसा होता तो क्या होता, बल्कि ये पूछे अगर ये ना होता तो क्या होता। देखना जिंदगी कितनी सार्थक लगने लगेगी, क्योंकि जो नहीं मिला है उसे सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि जो मिला है उसकी खुशियां मनाएं। इस सोच को विज्ञान की भाषा में काउंटर फैक्टुअल थिंकिंग यानी प्रतीत्यात्मक सोच का नाम दिया गया है। इसमें व्यक्ति तथ्यों के अनुरूप सोचकर किसी घटना का सार निकालता है। इस प्रकार की सोच रखकर हम जीवन के अनुभवों से अधिक सीख सकते हैं और ये एहसास कर सकते हैं कि हमें जो मिला है वो अच्छे के लिए मिला है। इस प्रकार जीवन का अर्थ ढूंढना भी आसान हो जाएगा। पांचवा सबक, अपनी श्रेष्ठता समझकर आप अपने और ब्रह्मांड के बीच की दूरी समाप्त कर सकते हैं। हम हर दिन मेरा मेरा की रट लगाए रहते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि मेरा क्या है? बस आपको ये हाड़ मांस का बना शरीर, इस बात को सोचते हुए खुद से कितनी हीन भावना आने लगती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा और बदल कर देखें तो आप समझ पाएंगे कि आप भी इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। कभी रात को टिमटिमाते हुए तारों को देखकर यह एहसास कीजिए कि आप बस इस शरीर के अंदर ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आप इस विशाल आसमान का एक छोटा सा हिस्सा हैं, और ये आसमान आपके अंदर समाया है और आप इसमें। जब भी आप ऐसा सोचेंगे तब आपको अपने जीवन की श्रेष्ठता का एहसास होगा। जाने माने मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है कि ये श्रेष्ठता का एहसास इतना सुखद है कि उसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस सोच से आप खुद को बड़ा और बेहतर समझने लगते हैं। मैं और मेरा के पीछे भागती इस दुनिया में खुद को भूलकर प्रकृति का हिस्सा बन जाना कितना सुकूनदायक हो सकता है, ये तो आपको खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि खुद बौद्ध धर्म भी इस भावना की सिफारिश करता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसे ईगो डेथ यानी अहंकार की मृत्यु का नाम दिया गया है। जब इंसान का अहंकार मर जाता है तो उसके पास जीवन को अर्थ देने के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध का कहना था कि मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जिस प्रकार एक बादल कभी नष्ट नहीं होता बल्कि कभी पानी तो कभी भाप बन के इस धरती पर घूमता रहता है। इंसान जब तक मैं और मेरा करता रहेगा तब तक उसे अपना जीवन अर्थविहीन लगता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने इस आत्मा की श्रेष्ठता का रहस्य सुलझा लिया, उस दिन जीवन की सार्थकता का एहसास उसे खुद ब खुद होने लगेगा। छठा सबक, आप किस घटना से क्या सीख लेते हैं ये बात पूर्णतः आपके नजरिए पर निर्भर करती है। किसी दार्शनिक ने क्या खूब कहा है कि जो कठिनाई मुझे मार नहीं पाएगी वो मुझे और शक्तिशाली बना देगी।
सोचने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये सच है। अगर किसी विषम परिस्थिति पर जीत पाने में आप सफल हो जाते हैं तो आपकी क्षमताएं और अधिक बढ़ जाती हैं। इस बात को विज्ञान ने भी माना है और कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कई शोध किए हैं। इन शोधों की माने तो जो लोग कच्ची उम्र में किसी दुखद घटना का शिकार हुए हैं लेकिन किसी को अपनी पीड़ा ना बताएं, उन्हें आगे जाकर कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो अपनी पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त कर पाने में समर्थ रहे हैं, वो मानसिक समस्याओं से लगभग बचे रहे हैं। मनोवैज्ञानिक जेम्स पेनबेकर ने इस विषय में शोध करने के लिए अपने सभी प्रतिभागियों को कहा कि अपने जीवन के सबसे दुखद और कड़वे अनुभवों को एक कागज पर लिखें। उन्होंने कहा कि वो ऐसा 15 दिन तक रोज करें। कुछ दिनों बाद जेम्स ने ये महसूस किया कि उन सभी लोगों की मानसिक स्थिति में काफी सुधार आया है। ये सुधार इसीलिए हुआ क्योंकि बार बार उस घटना के बारे में लिखकर एक तो उनका मन हल्का हो गया और दूसरा उस घटना के बारे में सोच कर उनका निष्कर्ष निकालना आसान हो गया। एक घटना के हर पहलू को सोचने से व्यक्ति के मन में उस घटना से जुड़ी सकारात्मक बातें और उससे मिली सीख का आभास होने लगता है। इसीलिए उनकी पीड़ा खुद ब खुद कम होने लगती है। इसीलिए लेखिका का कहना है कि जीवन को सार्थक करने के 4 स्तंभों को जानने के बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जीवन की हर खट्टी मीठी घटना से कुछ न कुछ सीखें और अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए एक सफल जीवन व्यतीत करें। 7वां सबक, जीवन के अर्थ को लेकर समाज की बदलती सोच सुधार का प्रतीक है। वैसे तो आजकल की युवा पीढ़ी के बीच कमाओ और खाओ की प्रथा बहुत प्रचलित है, पर फिर भी दुनिया के कई कोनों में लोग इस बात का एहसास करने लगे हैं कि बिना अर्थ का जीवन बिना अक्षरों की किताब की तरह है, जिसे पढ़कर कुछ हासिल नहीं हो सकता। सार्थक जीवन के प्रति समाज की बढ़ती रुचि के कारण ही लोग आध्यात्म और परोपकार की ओर खींचे चले आ रहे हैं। आधुनिकता के कारण बढ़ती अराजकता के चलते लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि भौतिकतावादी दुनिया में संतोष प्राप्त करने के लिए विलासिता के साजो सामान की नहीं बल्कि आंतरिक शांति की जरूरत है। समाज में कई संस्थानों ने जीवन से नाराज हो चुके लोगों को अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने वाली राह पर चलने की प्रेरणा देने की पहल की है। इन संस्थानों का मूल लक्ष्य है लोगों के दिलों में सकारात्मकता और परोपकार की भावना उत्पन्न हो ताकि वो जीवन का उद्देश्य समझ सकें और खुद को लोगों से जोड़ते हुए सफल जीवन का निर्वहन करें। उदाहरण स्वरूप हम भारत की जानी मानी NGO मेक अ विश को ही ले लें। इस संस्था से जुड़कर कई लोगों ने जीने की नई राह को ढूंढा है। ये संस्था लोगों को परोपकार और आध्यात्म का मतलब समझाती है और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में लोगों की मदद करती है। इस संस्था के जरिए जरूरतमंद बच्चे अपनी इच्छाएं लोगों के सामने रखते हैं और हमारे जैसे कई लोगों को उनकी इच्छाएं पूरी कर उनके चेहरे पर खुशी लाने का मौका मिलता है और उनके चेहरे की चमक हमारे जीवन में भी संतोष और सुकून की रोशनी लेकर आती है। इसीलिए लेखिका का कहना है कि अगर आप जीवन का अर्थ ढूंढना चाहते हैं तो ऐसी किसी संस्था से जुड़कर लोगों की सहायता कर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन के अर्थ को समझने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में बस जाना जरूरी नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मात्र चंद बदलाव कर उसे सार्थक और खुशहाल कर सकते हैं। लेखिका द्वारा इस किताब में बताए गए सार्थक जीवन के 4 स्तंभों को अपने जीवन में उतारकर आप भी अपने जीवन को व्यर्थ से अर्थ की ओर ले जा सकते हैं। क्या करें? रोज मिलने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति से हंसते हुए मिले। जीवन में हम न जाने कितने ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से बस वो ही लोग हमारी यादों का हिस्सा बनते हैं जिन्होंने कभी न कभी हमारे दिल को छुआ था। तो अगर आप भी लोगों के दिलों को छूना चाहते हैं तो दिन भर में जिस से भी मिले मुस्कुरा कर मिले। वो आपसे पद में छोटा हो या बड़ा, किसी को एक मुस्कुराहट का तोहफा देने से आपके जीवन में भी खुशियों की लहर आ सकती है।